ध्वजा हमारा संकल्प शक्ति का प्रतीक है। हमने संकल्प लिया कि जब तक जीवन रहेगा समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए अपनी ऊर्जा को खर्च करते रहेंगे, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में लगाते रहेंगे। अपनी ऊर्जा को नाजायज चिंता में नहीं लगाएंगे बल्कि जायज चिंतन में लगाएंगे, जिससे अपना आत्मबल तो बढ़ेगा ही, आत्मजागृति तो आएगी ही, साथ ही साथ समाज और राष्ट्र का कल्याण भी हो सकेगा। ये हर मानव का धर्म है। ध्वजा हमें वर्ष में एक बार इसी संकल्प शक्ति को दोहराने के लिए फहराया जाता है। हमने ध्वजा फहराया, इसका मतलब कि हमारे अंदर आत्मबल, आत्मशक्ति, आत्मज्ञान, आत्मसंयम, आत्मनियम का पुनः जागरण हो जाए, इनमें पुनः जागृति आ जाए, फिर मैं नवीन हो जाऊं, फिर नए तरह से संचालित होऊं। यदि कुछ त्रुटि रह गई है तो उस त्रुटि को काट छांट कर अलग कर दूं। ध्वजारोहण इसी बात को याद दिलाने के लिए किया जाता है। हर मंदिरों में, छोटे बड़े मंदिरों में लोग झंडा फहराते हैं, ध्वज लहराते हैं। इसका तात्पर्य ही है कि मैं पुनः धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को पहचान कर समाज सेवा और राष्ट्र सेवा करने के लिए तरोताज़ा हो गया हूँ, तरोताज़ा बना रहूँगा। इसी बात का आज के दिन ध्वजारोहण के बहाने संकल्प लेता हूँ। सफ़ेद रंग का ध्वजा सच्चाई का प्रतीक, ईमानदारी का प्रतीक, चरित्र का प्रतीक है, तो केसरिया रंग का ध्वजा त्याग का प्रतीक है, ओजवान तेजवान होने का प्रतीक है, जोश खरोश में भरे रहने का प्रतीक है। इन सब झंडों में अलग अलग चिन्ह, अलग अलग क्षेत्र, विषय वस्तु, उद्देश्य की ओर इशारा करता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम इन सब बातों को भुला दिए हैं, भूल रहे हैं। सिर्फ झंडा फहरा देना एक विधान बन गया है, एक परंपरा बन गई है। अरे परंपराएं हमारी जो थी वो ज्ञान गुण को पैदा करने के लिए, परंपराएं सिर्फ निभाने की चीज़ नहीं है। परंपराएं हमारी संकल्प शक्ति को दोहराती है, बताती है, जगाती है, इशारा करती है कि बेटे ऐसे नहीं, ऐसे चल। लीक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो इसे सीधा कर, सीधा चल, सफलता मिलेगी, सफल हो जाएगा। अतः झंडा, ध्वजा, पताका जो भी कह लें, सब संकल्प शक्ति का प्रतीक है। हमें पुनः 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 संकल्पित होना है कि मैं धर्मपूर्वक जीवन जीऊँगा। धर्म से विमुख होने वाले को धर्म के रास्ते पर लाऊंगा, चाहे इसके लिए साम दाम दंड विभेद की नीति अपनानी पड़े तो अपनाऊंगा। इन सब में समझदारी का प्रयोग करूंगा। इसलिए सत्संग की गहराई में जाऊंगा, शास्त्रों को पढ़ूंगा, पहुँचे हुए ऋषि मुनियों संतों का सुनूंगा, ताकि जीवन मेरा सफल हो, सुखमय हो, शांतमय हो, आनंदमय हो। ओम।